भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 2 अक्टूबर को अमावस्या का महापर्व आ चुका है। जी हाँ भक्तों, अमावस है जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में, जितना महत्व हमारे मकर संक्रांति का होता है, जितना महत्व हमारे महाशिवरात्रि का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व हमारे किसका होता है, अमावस का होता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक दिवस माना जाता है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पुरानी मतलब पूरी भी नहीं हो रही है, तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है अमावस के दिन ही अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष की अमावस बहुत ही बड़ी अमावस मानी जाती है। आपको ये चीज़ पता होगा कि उसके अगले दिन ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये पिछले साल की बात है, साल 2025 की। आपको एक चीज़ पता होगी कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ क्या होते हैं, ज़्यादातर जो भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले साल 2023 की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो हाँ, ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, यही समय था। कब का समय था ये, मतलब श्राद्ध पक्ष था और अमावस के एक आध हफ्ता पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या मनोकामना है, केवल और केवल एक मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो को मतलब किसी की अपनी-अपनी मनोकामना है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह-तरह की सबकी अपनी-अपनी मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा श्राद्ध पक्ष के दिन जो हमारी अमावस्या आएगी श्राद्ध पक्ष को, वो उस दिन ही अवश्य रूप से अपना उपाय ये कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने क्या बताया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था। क्या कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताए गए हमारा जो उपाय था हमने कर लिया है, आपके द्वारा बताए गए उपाय, और हमारे जो भी मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपके कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, अमावस के दिन अवश्य रूप से पूरी होगी। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको अमावस के दिन करना क्या है, ध्यान से आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 2 दीपक। क्या लेना है? 2 दीपक लेना है और दीपक में थोड़ा-सा कपूर आपको डाल देना है। मतलब दोनों दीपक में आपको एक-एक छोटा-छोटा कपूर डाल देना है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले तो जो दीपक है वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए। बहुत सारे लोग आटे का दीपक ले लेते हैं, तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, मिट्टी का दीपक लेना है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक? ले लिया। दूसरी चीज़, उसपे घी होना चाहिए, तेल भूल के भी मत डालिएगा, घी आपको डालना है, ठीक? घी डाल लिया। अब घी डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने घी वगैरह डाल लिया, अब आपको क्या करना है, उसमें जो बाती है वो गोल बाती होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती करते हैं कि वो लंबी बाती ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है, ठीक? तो आपने ले लिया, मिट्टी के दीपक ले लिया, मिट्टी के दीपक में गोल बाती ले लिया और घी डाल दिया, ठीक? डाल दिया, डालने के बाद आपको क्या करना है, एक कपूर डाल देना है और शाम के वक़्त, मतलब प्रदोष काल में। अब देखिए, प्रदोष काल जिसको पता है उसको तो ठीक, कि प्रदोष काल कब होता है?
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है उसमें क्या होता है, जो शाम का वक्त बीत रहा हो और रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो आपको प्रदोष काल में करना क्या है, प्रदोष काल में जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। ध्यान रखिएगा, क्या जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको भी पता है, गुरुदेव ने भी बताया है कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, स्वयं माता पार्वती को जाके अर्पित कर देना है। ठीक कैसे, 3 बार आपको गोल गोल घूमना है। सबसे पहले क्या करना है, 3 बार आपको गोल गोल घूमना है, मतलब परिक्रमा लगानी है। और परिक्रमा लगाते वक्त जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको बोल देनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा, उसके बाद सिंपल सा आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, गोल गोल आपने घूमा, मनोकामना मांगी, उसके बाद आपको क्या करना है, चुपचाप मनोकामना मांग के आ जाइए घर। अब जो दूसरा दीपक है, दूसरा दीपक को आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा दीपक है, दूसरे दीपक को आपको घर में, जो घर की जो चौखट होगी ना, चौखट के आपको बाहर क्या करना है, वो लगा देना। उससे होगा क्या कि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और आपका जो घर है वो हमेशा सुख शांति से ही, मतलब अच्छे से चलेगा। ये था पहला उपाय सुख शांति के लिए। अब हम चलते हैं, दूसरा उपाय जो है मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, धन प्राप्ति के लिए भी होगा। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है, 5 कनेर के फूल लेना है। अब जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। तो ठीक, तो आपको क्या करना है, 5 कनेर के फूल ले लीजिए, आप लाल फूल छोड़िए, 5 कनेर के फूल ले लीजिए, बस कहीं से भी कटा फटा ना हो, और लेके पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाओ। तो पहला फूल आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद जो आपका दूसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएं साइड होती है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो 5वां फूल है स्वयं आपको जलाधारी में आपको अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने में आपकी सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।